नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि IBACIO जिसका एग्जाम अगले महीने होने वाला है उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो वैसे इंटरव्यू रिटर्न क्लियर करने के बाद होता है, लेकिन रिटर्न एग्जाम क्योंकि नेक्स्ट मंथ हो रहा है, टीयर 1 टीयर 2 अगले ही महीने हो जाएगा, फरवरी में, ज़्यादा समय बाकी नहीं है। तो इंटरव्यू भी उम्मीद करता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे। तो अभी से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के लिए आप तुरंत एक दिन जाएं सोचें कि मैं तैयारी कर लेता हूँ और हो जाएगी। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। तो उसी के लिए कुछ पॉइंट्स आपसे आज डिस्कस करूंगा कि कैसे इस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम क्या है? देखिए, IB भारत की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन ये काम करती है और जिस पोस्ट के लिए ये एग्जाम हो रहा है दैट इज ACIO 2, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव। दिसंबर 2020 के महीने में IB ने इसका नोटिफिकेशन निकाला था, MHA ने इसका नोटिफिकेशन निकाला था और 2000 वैकेंसीज इस बार आई हैं। 2017 के बाद ऑलमोस्ट 3 साल बाद वैकेंसी निकाली गई है, तो नंबर भी अच्छा है, 2000 वैकेंसीज हैं। और क्योंकि इसका एग्जाम वैसे ही 2-3 साल में एक बार होता है तो इसमें काफ़ी कंपटीशन रहेगा और ऊपर से अभी कोविड-19 के कारण आप जानते ही हैं देश में कई एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, ज्वाइनिंग्स अटकी हुई हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार इसमें कंपटीशन पिछले 10 सालों में मेरे अनुसार मैक्सिमम रहने वाला है। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस एग्जाम में रहेगा। जनरली IB का एग्जाम बहुत कॉम्पिटेटिव नहीं होता है कंपेयर टू अदर एग्जाम्स लाइक CGL और IBPS, लेकिन इस बार क्योंकि एक तो वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है, ऊपर से वैकेंसी ज़्यादा है, तो सभी लोग इस एग्जाम के लिए अपेयर करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो इसमें जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। इस जॉब में आपको 3 फेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो पहला फेज जो है वो 2 ट्रेनिंग सेंटर में से किसी एक में होगा। फेज 1 की ट्रेनिंग मोस्टली फिजिकल होती है, फिजिकल प्लस एकेडमिक्स भी है थोड़ा सा, लेकिन मोस्टली इट इज फिजिकल। उसके बाद 3 महीने आपको एकेडमिक ट्रेनिंग होगी जो मोस्टली दिल्ली में होती है। वहाँ पर आपको बेसिक जो एकेडमिक वर्क है वो सिखाया जाता है, थियोरेटिकल काम है। फिर उसके बाद आपको फील्ड में भेजा जाएगा, तो फील्ड वाली पोस्टिंग जो है वो 3rd फेज होता है और उसके बाद आपको आपका परमानेंट पोस्टिंग मिल जाएगा। आप प्रोबेशन पर रहेंगे लेकिन आपको अपनी फील्ड में जो पोस्टिंग है वो दे दी जाएगी। तो पहली बात तो ये याद रखना कि ये ऑल इंडिया जॉब है, तो इसमें कंडीशंस थोड़ी सी टफ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपको सिटी में रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टे एट टीयर 3 सिटी, टीयर 2 सिटी, गांव में भी हो सकती है, कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पोस्टिंग दी जाती है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही हो, उससे भी छोटी जगह हो सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। रिमोट एरिया में पोस्टिंग मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, सभी जगह पोस्टिंग दी जाती है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपको भारत के किसी भी कोने में उठाकर पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो अभी से इसमें एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट मत करना। दूसरा, ट्रेनिंग इतनी ईजी नहीं है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो थोड़ा आपको फिजिकली अपने आप को फिट बनाना पड़ेगा। तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंटरव्यू दे दो, उसके बाद फिजिकल फिटनेस पे काम करो, तब तक थोड़ा एकेडमिक पे ध्यान दो क्योंकि ये बाद की रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप मॉर्बिडली ओबीज हैं, यानी कि आपका वजन 100 किलो से भी ऊपर है, तो फिर डेफिनेटली इट गिव्स अ नेगेटिव इंप्रेशन। तो अगर आप जैसे 100-110 किलो के हैं तो थोड़ा सा अपनी फिटनेस पर, सेहत पर अभी से काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा फिट हो सके इवन ड्यूरिंग इंटरव्यू। हालांकि उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन मैं रीजन बता रहा हूं क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो एक ओवरऑल इंप्रेशन पड़ता है। तो यू शुड बी इन अ लिटिल बिट फिजिकली फिट कंडीशन। कोई 6 पैक एब्स होने जरूरी नहीं है, हाँ आप इतनी कंडीशन में हो कि फील्ड वर्क आप आराम से कर लें। ऑलराइट, तो आपको ट्रेनिंग में भी फिजिकल एक्टिविटी पूरी करवाई जाएगी, एकेडमिक्स भी होंगे। और इस जॉब की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू अदर जॉब्स ऑफ द सेम ग्रेड पे। यहाँ पर क्या है कि 20% आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। तो ओवरऑल जो इन हैंड सैलरी है वो 70,000 से ऊपर चली जाती है। इनफैक्ट ट्रेनिंग खत्म होते ही जो आपकी सैलरी है वो ऑलमोस्ट 75,000 के आसपास चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। HRA कितना है वो थोड़ा सा वेरी करेगा, बट हाँ 70 से 80 के बीच में सैलरी आ जाती है इन हैंड, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब है ये। तो अगर आपको एक अदद नौकरी की तलाश है, आप ऐसी जॉब देख रहे हैं जहां पर सैलरी डिसेंट हो, आप आराम से अपना जीवन यापन कर सकें और साथ ही साथ देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो IB की जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी है देश की या आर्मी है उसकी जॉब भी अच्छी है, लेकिन CDS एटसेट्रा आप दे ही रहे हैं या फिर आप उसके लिए ओवर एज हो चुके हैं तो IB की तरफ आप देख सकते हैं। मैक्सिमम 27 ईयर्स एज यहाँ पर अलाउड है जनरल कैटेगरी के लिए, और एज कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिला हुआ है सभी कैटेगरीज में। अब इस जॉब के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहली बात, ये जॉब मोस्टली एक पीसफुल जॉब है। अब मोस्टली के आगे मैंने यहाँ डबल स्टार लगा रखा है क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि 100% समय आप शांति से बैठे रहोगे एक डेस्क पे हाथ धरे हुए, ऐसा नहीं होता है ना।
आपको फील्ड में जाना रहेगा, आपको कभी कभी थ्रेटनिंग सिचुएशंस में भी जाना पड़ सकता है, स्पेशली अगर आप ऐसे एरियाज में हैं जहाँ पर जैसे नक्सलवाद है या फिर जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में है, तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ा थ्रेट तो रहता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली आपको अपनी जान हथेली पर रखकर काम करना है, वैसी वाली जॉब ये नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आपको एलओसी पर तैनात कर देंगे और सामने से गोलीबारी हो रही है रोज, वो उस आर्मी जितना थ्रेट यहाँ पर नहीं है। ओके, बस मैं इतना सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप बहुत ही घर के लाडले दुलारे बच्चे हैं जो कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है, तो फिर इस एग्जाम की प्रिपरेशन मत करो। थोड़ा सा आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा और एक थोड़ा सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर एक मतलब जिगर चाहिए, तभी आप इस जॉब में काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में होती है। देर आर पोस्टिंग्स एट प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट्स टू, जैसे कि आप दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पे भी आईबी के ऑफिसर्स तैनात रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्मगलिंग ऑपरेशंस एक्सेट्रा होते हैं, उनको उनके आपको नज़र रखनी होती है। तो ऐसे शहरों में भी पोस्टिंग होती है। मोस्टली जो भारत के स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे पोस्टिंग होगी तो वो बहुत ही शांत हैं। भारत का लगभग हर स्टेट हेडक्वार्टर, कहीं पर भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो फील्ड में पोस्टिंग्स होती हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी आप फील्ड में नहीं रहोगे। लेकिन ये मान के चलो, स्पेशली अगर आप लड़के हैं तो आपको शुरुआत में तो कम से कम डिस्टर्ब्ड एरियाज में ही पोस्टिंग मिलने की पूरी संभावना रहती है। अब ऐसा नहीं कि सभी को मिले, हो सकता है आपको नेपाल बॉर्डर पर पोस्टिंग कहीं मिल जाए। तो नेपाल बॉर्डर पर अपने अलग इश्यूज़ हैं, वहाँ आतंकवाद नहीं है, लेकिन दूसरे इश्यूज़ हैं, स्मगलिंग एक्सेट्रा में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो ये दिक्कत भी नहीं है, टू बी स्पेसिफिक, थोड़ा आपको वहाँ अलर्ट रहना पड़ता है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जॉब अच्छी भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर थिंकिंग। आपकी परिस्थिति पर्सनल कैसी है उसके अनुसार। सैलरी बहुत अच्छी है, मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी जॉब है कंपेयर टू अदर इक्विवेलेंट एग्जाम्स जैसे आईबीपीएस या फिर इनफैक्ट सीजीएल के ही ज़्यादातर आप जॉब्स देख लो, उनके मुकाबले यहाँ पर सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग वर्क प्रोफाइल है, जिनको भारत भ्रमण का शौक है या फिर उनको ऐसी जॉब चाहिए जिसमें उनको भारत के हर अलग अलग कोने में पोस्टिंग्स मिले, तो उनके लिए तो बेस्ट जॉब है। और आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ इश्यूज से डील करना पड़ता है। केवल ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंस गैदर करेंगे सिर्फ आतंकवादियों पर, हो सकता है किसी एरिया में टेररिज्म का इशू है, किसी में नक्सलिज्म का इशू है, कहीं पर स्मगलिंग हो सकता है। तो इन सब वैरायटी ऑफ इश्यूज से आप डील करेंगे एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल फॉर यू। नेगेटिव ये है, अगेन रिस्क इज अ लिटिल नेगेटिव। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको बिल्कुल खतरा मोल लेना पसंद नहीं है जीवन में, तो फिर इस जॉब के लिए मत जाओ। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करो, डेस्क जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप वो कर सकते हैं। आप बैंकिंग जॉब्स के लिए प्रिपेयर कीजिए, थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर रहेगा। एक नेगेटिव ये है कि यहाँ पर प्रमोशन इस डिपार्टमेंट में थोड़े से स्लो होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा स्थिति बनी रहे। पिछले 3-4 सालों की जो स्थिति है उसके बेसिस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़े से अभी प्रमोशन आईबी में स्लो होते हैं। लेकिन ठीक है, ये बाद का मैटर है, इतना भविष्य में सोचने वाली बात है। अगर आपको बहुत तुरंत प्रमोशन वाली जॉब्स चाहिए तो आई वुड से कि आप सीजीएल एग्जाम में जो जॉब्स हैं उन पर फोकस करें। फिर यहाँ पर बंदूक नहीं मिलती है तो आप चुलबुल पांडे बन के दबंगाई नहीं कर सकते। तो जिनको बंदूक दिखाने का, घुमाने का शौक है, उनको लगता है कि इस जॉब में जाकर मैं बंदूक लेके घूमूंगा, तो सॉरी टू बस्ट योर बबल, लेकिन यहाँ पर इस जॉब में आपको गन्स नहीं मिलती है। देयर इज सिक्योरिटी, लेकिन आपको पर्सनली गन वील्ड करने को नहीं मिलती। फिर इसमें एक नेगेटिव ये है कि देखो ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है, तो अभी आपके लिए, जब आप यंग हैं, जब आप अनमैरिड हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, आपको भारत देखने को मिलेगा, हर जगह जॉब करने को मिलेगी। लेकिन इफ़ यू आर अ फैमिली मैन, आपकी शादी हो रखी है, बच्चे हैं, फिर आप इस एग्जाम में जा रहे हो और आपको फैमिली के साथ शिफ्ट होने को हर जगह नहीं मिलेगा, तो ये नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला नेगेटिव जो है ये आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है, सभी के लिए ये नेगेटिव नहीं होगा। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो देखो इस एग्जाम के रिटर्न पार्ट की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, आप उसको देख सकते हैं। और आईबी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर लगातार स्टडी आईक्यू भी आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ला रहा है। गौरव गर्ग सर इंटरनल सिक्योरिटी पर स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब पर, ये सारे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हैं, आप आराम से इन्हें देख सकते हैं। और हमने IBACIO का एक कोर्स भी लॉन्च किया है। इस कोर्स की प्राइस केवल 5500 रुपीज़ है। हमारे यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल वगैरह नहीं है, आपने एक बार पे कर दिया है, पूरा कोर्स आपका है, आप जब चाहें वीडियोस को देखिए। और 1 महीना आपके पास है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 3rd वीक ऑफ फरवरी में ये एग्जाम होने वाला है। तो आप इस 1 महीने में कैसे प्रिपेयर करेंगे? ऑफलाइन कोचिंग्स इस वक्त मोस्टली बंद है, तो आपके पास ऑनलाइन प्रिपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन है अभी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स को अवेल कीजिए। अगर आपको जीरो आइडिया है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है और आपको नहीं पता कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पढ़ाई कैसे करें, जो लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2-3 साल से या 1 साल से, उनको ये सब पता होगा कि कैसे तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो आपके एग्जाम्स अभी नवंबर में खत्म हुए हैं, आप एक कॉलेज ग्रेजुएट हैं जिसने अभी अभी डिग्री अपनी पूरी करी है और अब आप तैयारी की सोच रहे थे, तो ये कोर्स आप ही जैसे एस्पिरेंट्स के लिए बना है। इसमें आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करके पूरा टीयर 1 टीयर 2 के का पढ़ाया जाएगा। और इस कोर्स की कीमत केवल 5500 रुपीज़ है। तो studiiq.com वेबसाइट विजिट करके आपको इस कोर्स को अवेल करना है। और आप ये सोचिए कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर सैलरी कितनी है? 1 महीने की 70 से 75 हज़ार रुपये सैलरी है। उसके लिए अगर आप
₹5,500 खर्च करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे फॉर सच अ गुड जॉब। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप कोर्स अवेल कीजिए। बाकी आप अगर चाहते हैं कि हम खुद ही सही पढ़ें, आपको सब कुछ आता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़, आपकी मर्जी है। ओके दोस्तों, मैंने IBACIO का एग्ज़ाम खुद दिया हुआ है, इसको क्रैक करा हुआ है। आई हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम, लेकिन मैंने इस जॉब को ज्वाइन नहीं किया था। तो मैंने 2015 में ये एग्ज़ाम दिया था, उस वक्त मैं तैयारी कर रहा था। 2015 में मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग बहुत लेट आई थी, 2017 तक। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, IB की उस वक्त एकेडमी केवल एक थी ट्रेनिंग की, तो है ना, केवल 100-125 लोगों को कॉल आती थी, 100-120 कुछ लोगों को बुलावा आता था। एकेडमी में इतनी जगह होती है, तो वो धीरे धीरे बैच बना के बुलाते हैं, और उसमें क्या होता है कि सबका नंबर आते आते टाइम लग जाता है, क्योंकि 3-4 महीने ट्रेनिंग चलती है, फिर नया बैच बनता है। तो मुझे जब तक ट्रेनिंग का बुलावा आया तब तक मेरे को ये जॉब ज्वाइन नहीं करनी थी। मेरे अपने पर्सनल रीजंस थे। मे बी 2015 में अगर बुलावा आ जाता तो शायद ज्वाइन कर लेते, लेकिन फिर आपके सामने बैठ कर यहाँ वीडियो नहीं बना रहे होते। 2017 तक मैं भी पढ़ा रहा था, तो और कुछ और पर्सनल रीजंस भी थे मेरे, तो मेरे को ये ज्वाइन नहीं करनी थी। अब इससे पहले कि कुछ लोग मुझे बोले कि तुमने सीट बिगाड़ दी, मैं आपको बता दूं कि मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन ही नहीं करी थी। मेरे पास लेटर आया, मैंने उसका रिप्लाई दे दिया कि आई डो नॉट वांट टू ज्वाइन, और मैंने कोई सीट नहीं बिगाड़ी। मेरे से अगला जो जिसका नंबर होगा उसको वो सीट मिल गई होगी, उसको वो अदद नौकरी मिल गई होगी। ओके, इंटरव्यू से मुझे आज याद आ गया बैठे बैठे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू गया था मेरा। ये मेरा आई थिंक पहला ही इंटरव्यू था जो मैंने दिया था। कोई भी उस वक्त तक मैंने इंटरव्यूज फेस नहीं किए थे, तो 2015-16 में इंटरव्यू सारे फेस किए थे। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू था, एंड इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया था IB का, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं बताऊं, वरना बिना बात के मैं क्यों ऐसे ही आप लोगों का टाइम खराब करूं। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, तो इस एग्जाम की स्कीम क्या है। देखो, 100 मार्क्स का है टीयर 1, 50 मार्क्स का है टीयर 2, और 100 नंबर का है इंटरव्यू। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि यहाँ पर 250 में से 100 नंबर इंटरव्यू के होते हैं, विच इज़ वेरी हाई। आई डोंट थिंक कि किसी और एग्जाम में इतने सारे मार्क्स इंटरव्यू को, इतना वेटेज इंटरव्यू को दिया जाता है। तो इनफैक्ट अगर आपका टीयर 1 और टीयर 2 खराब भी हो जाता है ना, मान लो कि आप यहाँ पर बिल्कुल बेयर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ पाते हो, 60-70% के आसपास तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। अगर आप मान लो 70% लेकर आए, अब आपका कॉल तो आ गया इंटरव्यू का, लेकिन अब वहाँ पे भी तो कॉम्पिटिशन होगा, वहाँ पे भी तो आपको टॉप 1000-2000 में आना है। तो वहाँ पर आपकी इंटरव्यू बहुत मदद करेगा। अगर आप दूसरे एग्जाम से इसे कंपेयर करो, तो जैसे UPSC सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में जहाँ 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है आउट ऑफ 2025, तो मोस्टली हर एग्जाम में PCS में इंटरव्यू वेटेजेस अराउंड 13-15%, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये। लेकिन IB में 100 आउट ऑफ 250, दैट इज ऑलमोस्ट 40% वेटेज इंटरव्यू का है। तो इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की आवश्यकता है, और आपको अपनी अच्छी रैंक लानी है, आपको सिलेक्शन अपना गारंटी करना है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। तो इंटरव्यू के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। वैसे आपको इंटरव्यू के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो एक मैं आपको गाइडलाइन बता देता हूँ यहाँ पर कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ होगी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सही से अरेंज करके रखने हैं। IB में जो भी इंटरव्यू के समय आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वो आपको मोस्टली जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें लिखा रहता है क्या क्या लेकर जाना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपने पास रखिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो उसको पहले से ही मंगवा के रखिए, तैयार रखिए। ऐसा ना हो कि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट कहीं मिस हो गया और आप सिलेक्ट ना हो पाए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अटायर, यानी कि आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। तो देखो, ड्रेस में आपको 2-3 चीज़ों को कंसिडर करना है। पहला तो ये कि आपकी ड्रेस मौसम अनुसार हो। ऐसा नहीं है कि आप भरी गर्मी में, जब 45 डिग्री टेम्परेचर है, मान लो जून के महीने में इंटरव्यू है, मुझे लगता है मोस्टली जून या जुलाई में ही इंटरव्यूज होंगे, तो अब आप जून के महीने में भारी भरकम सूट वूट पहन के, टाई लगा के, पूरी बंद करके राजू बन गया, जेंटलमैन बन के जा रहे हैं, तो आपको टाई सूट पहन के जाना है। अगर सर्दियों में इंटरव्यू होता है, वेयर अ सूट, नो इश्यूज। लेकिन अगर गर्मी में इंटरव्यू है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि लड़कों को एक शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए, और एक टाई लगा सकते हैं आप मैक्सिमम। शर्ट फॉर्मल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, कोई पैटर्न वैटर्न वाला शर्ट मत पहन के जाओ। प्लेन वाइट शर्ट इज ऑलवेज द बेस्ट। वाइट शर्ट एंड ग्रे पैंट और ब्लैक पैंट इज द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल जेनेरिक सा आपको बन के जाना है, यू डोंट हैव टू स्टैंड आउट कि अलग से, है ना। और थोड़े बाल वाल ठीक से, हेयर स्टाइल आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। वैसे इसके मार्क्स नहीं होते हैं कहीं पर भी कि हेयर स्टाइल आप लंबे हैं, लेकिन आप क्यों इंटरव्यूअर को कोई पॉइंट देना चाहते हो कि आपको कोई नेगेटिवली जज करे। तो अगर आपके बहुत लंबे बाल वाल हैं, कोई स्टाइलिश बाल बना रखे हैं आपने, ठीक है, कुछ ऐसा अजीब सा हेयर कट करवा दिया जैसा अभी मेरा हो रखा है, तो इस तरह की आप गलतियां मत करो, ठीक है। मैंने ये गलती करी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं शेव करके नहीं गया था, मैंने बहुत लाइटली लिया था इंटरव्यू को। तो शेव वगैरह करके जाओ अच्छे से, ये लड़कों को सजेशन है। लड़कियों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर जाएं तो प्रेफरेबली साड़ी या फिर एक फॉर्मल सलवार कमीज पहन सकते हैं, सलवार सूट पहन सकते हैं। अगर आप वेस्टर्न फॉर्मल्स पहनते हैं तो इट इज़ ओके, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि वेस्टर्न फॉर्मल्स ना पहने। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू वेयर इंडियन फॉर्मल्स, यही ठीक रहता है। वेस्टर्न फॉर्मल में जा सकते हैं। देखो, अगर आपका बैकग्राउंड मान लो कॉर्पोरेट का है, कॉर्पोरेट सेक्टर से आप हैं,
तो आप वेस्टर्न फॉर्मल्स पहनिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपने कभी लाइफ में वेस्टर्न फॉर्मल नहीं पहने और आप उस दिन पहन रहे हैं, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दोज क्लोथ्स। आप जो भी कपड़े पहने, यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू कैन कैरी देम। आप उसको अच्छे से पहन सकें, कंफर्टेबली पहन सकें। कंफर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, लड़कों के लिए टाई पहनकर गए और यहाँ से कॉलर में आपको खुजली उजली आ रही है, टाइट है, तो फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक मेरा सुझाव ये रहता है कि जब भी इंटरव्यू हो उससे 2-3 दिन पहले वही कपड़े पहनकर घर पे बैठो, 2 घंटे 2-3 घंटे पहनकर बैठो, क्योंकि आपको वेट भी करना होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो पहले से एक एक ड्रेस रिहर्सल करो अपने इंटरव्यू की। हो सकता है तो अपने किसी दोस्त को बुलाओ और उसको बोलो कि मेरा इंटरव्यू लो बैठकर। तो 3 घंटे कम से कम उन कपड़ों में रहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या इस कपड़े के अंदर मेरा पसीना, यहाँ पर कहीं दाग वाग तो नहीं दिख रहा है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी ध्यान से देखो, वो बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये मैटर करती हैं। एक पॉइंट और है कि देखो, बारिश का मौसम अगर है, अगर जुलाई अगस्त के मौसम में इंटरव्यूज हैं, बारिश होती है तब, तो मेक श्योर कि आप अपना छाता वाता अपने पास रखें। भीगे कपड़ों में मत जाना इंटरव्यू देने। बारिश के समय ये प्रॉब्लम आती है, आईबी ही नहीं, इनफैक्ट हर जॉब एस्पिरेंट को ये प्रॉब्लम आती है। तो जो भी मौसम है आपको पूरा ध्यान रखना है कि कैसे मौसम में आप कैसे पहुंच रहे हैं, आपका कन्वेंस क्या है, कहीं ट्रैफिक में ना फंस जाएं। इन बातों का ध्यान रखो। प्रेफरेबली 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, क्योंकि वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको बहुत देर वेट भी करना पड़ सकता है। मान लो आप उस दिन 40 लोगों के इंटरव्यू में से आपका नंबर 37-38 है, तो आपको हो सकता है 3-4 घंटे वेट करना पड़े। तो थोड़ा अपने कुछ पास खाने पीने का रखो और कोशिश यही करें कि ब्रेकफास्ट करके जाएं, कुछ अच्छे से पेट भर के जाओ, ताकि आपको वहां जाकर भूख ना लगे। आपको भूख लगेगी, आपका वैसे ही आधा दिमाग उसमें रहेगा, तो आप इंटरव्यू के लिए फोकस नहीं रह पाओगे। ऑलराइट। तो तीसरा, आपको टाइम पर होना है, बी ऑन टाइम। 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, ट्रैफिक वगैरह में फंसने की संभावना ना रहे। अगर मेट्रो सिटी में इंटरव्यू है जैसे दिल्ली मुंबई, तो यहाँ पर तो बहुत दिक्कत होती है ट्रैफिक की। हमेशा 1 घंटे का मार्जिन लेकर चलें। अब आते हैं इंटरव्यू के मीडियम पर। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कमेंट सेक्शन में पर्सनल मैसेज करके कि हम किस भाषा में इंटरव्यू हमारा लिया जाएगा, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, या कैसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है कि इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा या हिंदी में। ओके, आपका जो होम स्टेट होता है, आपके जो होम एड्रेस होता है, तो उसके बेसिस पर इंटरव्यूअर्स देखते हैं, इंटरव्यू पैनल देखता है कि भाई ये स्टूडेंट मध्य प्रदेश से है, ये एस्पिरेंट मान लो कर्नाटक से है, कर्नाटका से है, तो इससे किस भाषा में बात करी जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कर्नाटका से हो और आपका सेंटर आया है इंटरव्यू का दिल्ली, तो ये मत सोचो कि आपको हिंदी में पूछा जाएगा सब कुछ। आपसे इंग्लिश में भी पूछेंगे, लेकिन अगर आपका होम स्टेट लिखा हुआ है हरियाणा और जो ऑफिसर हैं वो भी नॉर्थ इंडिया से हैं, हिंदी बोलते हैं आराम से, तो वो आपसे हिंदी में भी पूछेंगे। तो दोनों लैंग्वेज में मिक्स होगा। ठीक है, तो आप अगर इंग्लिश में सवाल पूछा जाता है तो कोशिश करो कि उसका जवाब इंग्लिश में दो। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, आप हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं शुरुआत से, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में उसका आंसर दीजिए आराम से। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि आप इंटरव्यू पैनल से ये पूछ सकते हैं कि सर क्या मैं इसका जवाब हिंदी में दे सकता हूं, कि मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूं, मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं। आप इतना सा बोल दीजिए तो पोलाइट हो जाता है ये, और एक उनसे पूछना हो गया, तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। डेफिनेटली दे विल एग्री, वो मान जाएंगे। आप आराम से हिंदी में बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और मोस्टली अगर नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट्स हैं तो देखो बाईलिंगुअल होने की संभावना रहती है। कोई आपसे इंग्लिश में भी सवाल पूछे जाएंगे, कुछ आपसे हिंदी में भी पूछे जाएंगे। अगर दक्षिण भारत से हैं, साउथ इंडिया से हैं, तो डेफिनेटली इंग्लिश में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन इतना सा आपको इंग्लिश आना चाहिए कि आप सवाल समझ सकें। मान लो आपको जवाब हिंदी में देना है, चल जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन इंग्लिश वाला समझ में आना चाहिए। इतनी सी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो देखो बेसिक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से। अगर आपने डिग्री करी है, ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर फील्ड में किया है, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। आप किसी जॉब में थे, कोई प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। आप आईबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐड कर सकते हैं, आपके पास ऐसी क्या स्किल्स हैं जो आईबी के लिए काम की हो सकती हैं। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहां पर आपको मात नहीं खानी है। देखो ये सारे क्या थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कई बार एस्पिरेंट्स को फंसाया भी जाता है। तो यहां पर आप थोड़ा सा अटक जाओ तो चलेगा। आप इसका जवाब अच्छे से नहीं दे सकते कि आप आईबी में क्या लेकर जाओगे, तो इट इज स्टिल ओके। लेकिन आपको यहां पर कभी नहीं अटकना है। जो बेसिक चीजें हैं, अगर आपसे किसी टेररिज्म रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया, इंसर्जेंसी से रिलेटेड कोई सवाल पूछे गए, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, यहां पर कभी मत अटको। कोशिश करो कि इन सवालों में आप हमेशा सही जवाब दे पाओ। और ये सवाल कहां से आपको पढ़ने हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले कुछ मिनट में। फिर आपसे इस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे कि कंडीशंस आईबी में बहुत हार्श होती हैं, आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग हो सकती है जहां कोई रेस्टोरेंट नहीं है, जहां कोई मूवी थिएटर नहीं है, क्या आप सर्वाइव कर जाओगे। तो देखो वहां पे हाँ ही बोलना, मना मत करना, वरना आपको वहीं रिजेक्ट कर देंगे। और सर्वाइव कर जाओगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब नौकरी चाहिए तो देश में कहीं भी जॉब करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। ओके। फिर हो सकता है आपसे लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पूछा जाए। मान लो आप वेस्ट बंगाल से हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाली आती है।
तो अब वेस्ट बंगाल से हो, वहीं पर पले बड़े हो, वहीं पर रहे हो अपनी पूरी ज़िंदगी और फिर बंगाली नहीं आती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई वर्नैक्युलर लैंग्वेज है तो थोड़ा सा उसमें ब्रशअप करके जाएं। हो सकता है कि जो इंटरव्यू पैनल में ऑफिसर बैठे हैं वो आप ही के स्टेट से हों, एक आध सवाल आपसे अपनी वर्नैक्युलर लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं चेक करने के लिए। तो अगर आप जैसे महाराष्ट्र से हैं तो थोड़ा सा मराठी पे ब्रशअप कर लीजिए। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से हैं तो वहाँ की भाषा समझते होंगे। वैसे भी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, अपने राज्य की भाषा आपको आनी चाहिए। फिर एक सवाल हमेशा हॉबी या पैशन पर पूछा जाता है। तो हॉबी, अगर आप जेन्युइनली कोई हॉबी है आपकी तो आप उसे बताइए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। आप जेन्युइनली कोई स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो तो स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी लेकर जाओ, थोड़ा सा लेटेस्ट टूर्नामेंट्स कौन से हुए हैं, कौन चैंपियन है। लेकिन यहाँ पर झूठ मत बोलो। कई एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है, इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स मुझसे भी पूछते हैं कि सर हम ये हॉबी बता दें क्या एग्जाम में, कोई हॉबी नहीं है हमारी, हम तो तैयारी कर रहे हैं 3 साल से। कोई बात नहीं, आपकी हॉबी नहीं है तो आप साफ बता दो कि सर मेरे पास हॉबी पूरी करने का कोई समय नहीं है, मैं पिछले 2 साल से 3 साल से नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ और मेरी हॉबी केवल स्टडी IQ देखना है, मैं तो करंट अफेयर्स के बारे में वीडियो देखता हूँ, वो भी चल जाएगा। लेकिन इस तरह की हॉबी को झूठ मत बोलो कि गार्डनिंग करना आता है, बैडमिंटन मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, साइना नेहवाल मेरी फेवरेट प्लेयर है। ऐसे झूठ बोलोगे 100% पकड़े जाओगे, क्योंकि आपके सामने जो इंटरव्यू पैनल बैठा है वहां पे कम से कम 4 लोग होंगे, उन सबको 30-30 साल का जीवन में एक्सपीरियंस है। मतलब 20 to 50 एज में मान रहा हूँ, 50 साल एवरेज एज भी अगर मान लो, हर व्यक्ति 30 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है। कंबाइंड एक्सपीरियंस उस इंटरव्यू पैनल का 120 साल का है। आपका एक्सपीरियंस उसके सामने कुछ भी नहीं है। 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेकर आप 25-26 की उम्र में वहां इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो 120 ईयर्स के एक्सपीरियंस के सामने आप 110% झूठ में पकड़े जाओगे। वो आपसे पूछ लेंगे बैडमिंटन कोर्ट के डायमेंशंस बताओ, आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं खेला है तो आपको याद नहीं रहेगा, चाहे कितना भी रट्टा मार के चले जाओ। तो झूठ मत बोलो। हॉबी और पैशन के मामले में अगर है तो जेन्युइनली वो बता दो, नहीं है तो साफ बोल दो मेरी कोई हॉबी नहीं है। ओके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर दोनों में याद रखना, एक तो हॉबी में भी और दूसरा इसमें कि आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया है। अब अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनको बता दो कि मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कोई जॉब नहीं करी है। इसमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं ये जॉब करता था, वो जॉब करता था, क्योंकि अगर आप जॉब करते थे तो आपका उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जो आपको वहां पर लगा देना था आपकी फाइल में, और अगर वहां डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो झूठ बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। ओके, तो डोंट लाई कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, साफ बता दो जो भी आपने किया है जीवन में। हो सकता है आप 3 साल से रूम में बैठकर केवल तैयारी कर रहे हो, लेकिन दैट इज ओके। अभी सब अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को, तो इसमें कोई भी शर्माने की घबराने की बात नहीं है। अब क्योंकि IB इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित एक जॉब है, तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये बिल्कुल स्टैटिक थियोरेटिकल पोर्शंस हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, कश्मीर मिलिटेंसी, आर्टिकल 370, 35A रिपेल होने के बारे में, रिपील होने के बारे में सब पता होना चाहिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत में सिक्योरिटी फोर्सेस कौन सी हैं, एजेंसीज कौन सी हैं, किसका क्या काम है, कौन कहाँ तैनात है, ये टॉपिक्स आपको गलत नहीं करने। इनके ऊपर अगर सवाल आता है ये आप छोड़ के मत जाओ। अब क्योंकि ये थियोरेटिकल और स्टैटिक पोर्शंस हैं तो इनमें आपको गलत जवाब नहीं देना है, और गलत जवाब तब नहीं दोगे जब आपको इनके बारे में जानकारी होगी। तो आप स्टडी IQ पर इनके वीडियोस देखिए। कल ही मैंने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो डाला था, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, और इंटरनल सिक्योरिटी का हर टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही स्टडी IQ ने एक नई सीरीज शुरू करी है। अमित सर ने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए हैं, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप इन लेक्चर्स को भी फॉलो कीजिए। स्टडी IQ पे मल्टीपल सीरीज आपको मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आपको ये स्टैटिक पोर्शंस पढ़ने भी हैं तो आप अशोक कुमार IPS, इनकी किताब है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगी। इसको आप मंगवा लो, इसको पढ़ लो। इसको पढ़ने का टाइम नहीं है तो स्टडी IQ के वीडियोस देख लो, यहां से भी आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखो, करंट अफेयर्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, भले ही कोई भी एग्जाम हो, सब में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस है, IB में भी है। तो IB का जो रिटन पार्ट है, टियर 1 है, वहां पर आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस में आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर आपने स्टडी IQ के करंट अफेयर सीरीज, गौरव गर्ग सर की जो करंट अफेयर सीरीज आती है, उसको आपने फॉलो किया है पिछले 1 साल में, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आने वाला है। इनफैक्ट हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो इसी सीरीज में से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ आपका कवर करवाते हैं। तो स्टडी IQ का सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। अब अगर करते आ रहे हैं पिछले 6 महीने से तो बहुत अच्छी बात है। करंट अफेयर्स का जो एक कोर्स है गौरव गर्ग सर का, इसको आप फॉलो नहीं भी करते आ रहे हैं तो अब आप कम से कम बेस्ट 300 या बेस्ट 500 वीडियोस देख लो। मान लो आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो बेस्ट 300 वाला वीडियो देख लो, मंथली जो आते हैं।
और अगर उतना भी टाइम नहीं है तो बेस्ट 500 तो देख ही सकते हो कम से कम। वो तो साल के बहुत कम वीडियो हैं, आपको एक दिन देना है। एक दिन बैठकर आपने अगर 15 घंटे ये सब देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो ये बेस्ट 300, बेस्ट 500 और डेली करंट अफेयर्स, ये वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? स्टडी IQ ऐप पर। गौरव गर्ग सर का जो करंट अफेयर्स का कोर्स है, इस पर अभी एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी है, तो आप इस कोर्स को अवेल करो। करंट अफेयर्स में अगर आपने ये सीरीज कर ली है तो आपको इनफैक्ट अखबार पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल इस एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अखबार पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप जॉब में हैं, आपके पास टाइम नहीं है 1 घंटा 2 घंटा अखबार पढ़ने का, तो आपको 100% ये सीरीज देखनी चाहिए। और अखबार पढ़ते भी हो तो जाकर यहाँ पे ये क्वेश्चंस चेक करो, क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे जो हम करंट अफेयर्स के आपके लिए बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप अखबार ढंग से नहीं पढ़ रहे, आपकी जो प्रिपरेशन है दैट इज लैकिंग। आप केवल पढ़ रहे हो, आपने उसको आत्मसात नहीं किया है, आप एग्जाम में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।